औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अनफॉर्चुनेटली को रिमूव करने के सिलसिले की वीडियोस चल रही हैं, इसमें मैंने मछली का सदका बताया है। अगर आप कुतुब खोलेंगे एस्ट्रोलॉजी तो वहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ें मंसूबात मुश्तरी में मिलेंगी बुर्ज होत में, तो वहाँ पे आप लोगों को मेटल में बताया जाएगा कि कलई जो है वो मुश्तरी से मुतल्लिक़ है। लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी के मास्टर्स हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि 3 बुरूज जो हैं वो हैवानी हैं, 4 बुरूज हैवानी हैं, जिनमें एक बुर्ज जो है वो जोज़ा है और संबला है, बुर्ज कौस है और बुर्ज होत है। अब हैवानात का मतलब है वो चीज़ जो जानवरों से मुताल्लिक़ हो, जानवरों का गोश्त हो, जानवरों का दूध हो, जानवरों से बनी हुई चीज़ें हों, तो वो चीज़ें सदका करनी। अब यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर जब कंसीडर करता है तो उसे पता चलता है कि बुर्ज होत यानी मछलियाँ जो दरिया या समंदर या पांड असल में जो बुर्ज होते हैं वो खड़े पानी को कहते हैं। तो खड़े पानी के अंदर जो भी जीवत है, जो भी लाइफ है, जो भी हैवानात होते हैं वो बतौर सदका दिए जा सकते हैं। अब वो कौन सी चीज़ें, मिसाल के तौर पे आप सदका दे रहे हैं तो बुर्ज होत में अगर हम तालाब में मछली देखेंगे तो वो मछली जो ब्लैक कलर, जिसके कलर ब्लैक हो, और उसको हमें सदके के तौर पे देना है। इसी तरह मुख्तलिफ बुरूज में कहीं पे हमें मैदनी अशिया देनी पड़ती हैं, कहीं पे हैवानी अशिया देनी पड़ती हैं, कहीं पे सदकात में निबातात देनी पड़ती हैं। अब निबातात क्या होती हैं? निबातात ये होते हैं जैसे गंदम हो गई, मकई हो गई, ज्वार हो गई, बाजरा हो गया, जौ हो गया, दालें हो गई, ये सब जो है निबातात में है। अब इन निबातात को हम देखते हैं कि किस बुर्ज से ताल्लुक़ रखती है, किस सयारे से ताल्लुक़ रखती है, कौन सा इसका ज़ोडिकल साइन है, उसको देखते हुए हम उन सदकात को बनाते हैं कि ये सदकात हैं। फिर आते हैं कि उनको कहाँ पे हम डालें, तो फिर हम उसके दोस्त अंसर में उसको जब डालते हैं तो वहाँ पे उसकी नौसत ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर बुर्ज हो तो आबी है तो हम जो है उसको जो सदकात होंगे तो हम बुर्ज सौर में डालेंगे। बुर्ज सौर यानी मट्टी खाती बुर्ज, तो वहाँ पे वो सदका डालेंगे। तो इस तरह से उसकी जो नौसत है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें इलाज जो करना पड़ता है वो सदका, दुआ और दवा, इन तीनों चीज़ों से जो है हमें इलाज करना पड़ता है। तो अब हमने सदकात निकाल लिए, बखूरात निकाल लिए, और उसके साथ में जो होता है फिर उसकी जो पढ़ाई होती है वो करनी पड़ती है। तो अगर बुर्जों में, मुख्तलिफ बुरूज में, मुख्तलिफ हाउसेस में, मुख्तलिफ जो है ज़ोडिकल साइंस में मुख्तलिफ सयारे घूमते हैं, आप लोगों को पता है जब वो रोटेट करते हैं तो जब वो अपने सर्किल में घूमते हैं तो वहाँ पे उनकी जो कभी चाल सीधी होती है, कभी उल्टी होती है। तो जब उल्टी होती है तो हम जो
इसमें आज़म पढ़ेंगे वो ख़ातम सुलेमानी अलैहिस्सलाम से पढ़ेंगे। जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इल्म था उसके इल्म से इस्तखराज करते हुए 7 हरूफ जो हैं उसे ख़ातम सुलेमानी कहा जाता है। तो हज़रत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या मिला था, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप एक ईरान ने फ़िल्म बनाई थी हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, उसमें देखें शयातीन किस तरह तंग कर रहे हैं। लेकिन जब उसको वो रिंग जो शयातीन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई तो उस पे 7 हरूफ लिखे हुए थे। उन 7 हरूफ में कौन से थे? फ़ा था, जीम था और शीन था और उसके साथ सा था और उसके साथ जो खा था और जा था। और ये सारे 7 हरूफ जो हैं ये ख़ातम सुलेमानी के जो हैं इनका काम है शयातीन को बांधना, नेगेटिविटी को बांधना, नेगेटिव रेज को बांधना। लोग इसमें आज़म कहते हैं, मैं कहता हूँ आप ख़ातम सुलेमानी ही नहीं समझ सके हैं। आप लोगों को बुक्स में दोनों टेबल्स मिलेंगी, एक होती हैं जो जब सयारे सीधे होते हैं उस वक्त पढ़ा जाता है, वो इसमें आज़म जैसे मैंने कहा था कि या हय्यु या कय्यूम, या रहमान या रहीम, या मालिक या कुद्दूस, या अली या अज़ीम, या कबीर मुताल, या कबीर या मुताल, और या काफ़ी या गनी, और या फ़त्ताह या रज़ाक। ये उस वक्त पढ़े जाते हैं जब सयारगान सीधे हों, डायरेक्ट चल रहे हों। लेकिन अगर उल्टे हों तो हमें जो है टेबल पढ़नी पड़ेगी जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने यूज़ की थी शयातीन को बांधने के लिए, शयातीन असरात से हिफाजत के लिए, शयातीन असरात को रिमूव करने के लिए। तो उसमें अब फिर जो है जब उसको रिंग मिल जाती है कि उस फिल्म में, उस मूवी में, तो आपको वो कहते हैं अपनी मखलूक को अब आपको ये कुछ नहीं कर सकेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। तो ये इन 7 अस्मा का इसमें आज़म की ताकत थी, इन हरूफ की ताकत थी, इनके मातहत इसमें आज़म की ताकत थी। तो हमें जब किसी की कुंडली से रिमूव करना होगा नेगेटिविटी को, चाहे पैदाइशी हो चाहे वक्ती हो, हर तरह से जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें तीनों जो तरीके का अख्तियार करना पड़ेगा। जब सितारे सीधे हों तो हमें या रहमान या रहीम या कईम या मालिक या कुदूस इस वाली टेबल को पढ़ना पड़ेगा। इस वाली टेबल से सयारों को जो है वो सेट करना पड़ेगा। और अगर रिवर्स हों तो हमें जो है ख़ातम सुलेमानी वाले जो अस्मा है उसको पढ़ना पड़ेगा। अब ये एक लतीफ़ नुक्ता था जो कि आप लोग चाहे पूरी ज़िंदगी घूमते आप लोगों को कोई नहीं बताता। रूहानियत में किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन जाए असातिज़ा फिर भी खाली हंसते। इसको आप समझ लें। दावे लोग बहुत करते हैं लेकिन इल्म, काम, दुआ वो किसी को मिलती है, सबको नहीं मिलती। तो हम किस तरीके से उसका इलाज करें? तो मेरे भाई, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के इल्म के मुताबिक चलेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि तारीख़ पैदाइश या ताले वक्त को देखें। लेकिन अगर आप लोग इसके मुताबिक नहीं चलते तो मैं आपको एक इस्लामिक वे बताता हूँ। फैसला आप लोगों को करना है, अमल आप लोगों को करना है। डेट ऑफ बर्थ होती है लेकिन डेट ऑफ बर्थ बोली नहीं जाती। यानी कोई बंदा जब होता है तो हम उसको क्या देते हैं? हम उसको नाम देते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं बोलते। तो इसी तरह ये हवाला आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी मिलेगा। आपके हयात मुबारका में
जब कोई आदमी आता था तो आप उससे नाम पूछते थे, और अगर नाम अच्छा होता था तो फिर वहाँ पे खुश होते थे और किसी काम के लिए कहते थे ये सही है। और अगर गलत नाम आ जाता था तो आप उसको गलत कहते थे, ये नाम सही नहीं है। यानी एक तरह की जैसे इस्तिखारा की जाती है, इस तरह के जो है चीज़ें आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस सीरत मुबारक से मिलेंगी। ऐसी बातें आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी में भी मिलेंगी। तो कोई भी अगर साइल या मरीज़ आ जाए तो आपको उसका नाम देख के उसी से जो है, अब ये चीज़ आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ देखें, आप सिर्फ नाम पूछ के उस नाम का जो है सरे हरफ है उससे आप लोग जो है उसका बुर्ज देखें, और फिर सयारों का के लिए आप टेबल बनाएं। उस टेबल में देखें कि 12वें खाने में कौन सा सयारा बैठा है, क्योंकि 12वें खाने में जो सयारा बैठा होता है वो आपके बड़ों की तरफ से जो किया गया होता है उनकी असरात होते हैं, वो आपका नहीं है। आपका ताल्लुक तो फर्स्ट हाउस से शुरू हो रहा है ना। आप जब अपनी ज़ात को देखते हैं तो पहले खाने से देखते हैं, लेकिन 12वां खाना जो होता है वो आबा व अजदाद से ताल्लुक़ रखता है, पास्ट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक़ रखता है, ना कि फ्यूचर से, ना कि पास्ट करीब से भी नहीं है, बल्कि पास्ट परफेक्ट टेंस से जो ताल्लुक़ रखता है, जो इंग्लिश मेरी समझते हैं, या जो माजी बैद जैसे कहा जाता है, उसका ताल्लुक़ जो होता है वो होता है 12वें खाने से। अब वो 12वें खाने में सयारे देखें और उसके मुताबिक आप उसको हल करें, उनके सदक़ात, उनके बखूरात और उसके अमल या पढ़ाई हर आदमी नहीं कर सकता, हर एक का इतना इल्म भी नहीं होता, हर एक को वसाइल भी नहीं होते, जगह भी नहीं होती। तो वो लोग करें जिनको जगह हो, वसाइल हों, या जो हैं जो लोग जिनको इस इल्म के इदराक हो, जिनको इल्म जफ़र नजूम के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा, वो मेरे वीडियोस से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करेंगे और दिल से दुआ देंगे। लेकिन जिनको नहीं आता होगा उनके लिए प्रॉब्लम है, या जो लोग हासिद होंगे और जिनको बर्दाश्त नहीं होगी तो वो भी हो सकता है बैड कमेंट कर बैठें। तो ये उनकी अपनी तरफ से होती है। लेकिन ये कोई मैंने जो ये इल्म बता रहा हूँ, ये कोई मैं किसी लालच में आप लोगों को नहीं बता रहा कि मैं आप लोगों को लालच में बताऊँ। नहीं, आप फ़ायदा उठाएं। अगर आपको समझ में आ रहा है खुद अपने लिए तो उठाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन हर एक का एक प्रोसीजर होता है। अच्छा, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं सब लोगों के काम करता फिरूं, या मुझे खुद अपना कारोबार, अपनी बिज़नेस को संभालने का वक्त नहीं होता, तो मैं दूसरों को कैसे हैंडल करूंगा। तो ये बस ऐसे ही दोस्तों ने फोर्स किया था कि आप चैनल बनाएं और लोगों को रहनुमाई करें इस इल्म के बारे में। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये इल्म जो है ये हमारे मुतक़द्दिमीन जितने भी मज़ाहब हैं उनमें भी है, और ये इल्म जो है हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, और इसके अलावा दीगर बड़े बड़े जो उलमा, औलिया इकराम, सूफिया, उनको भी था, और हज़रत मोहम्मद गौस गवालिया रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा बरेली साहब हों, या आप अगर जाएं तो अलबेरूनी साहब हों, उमर ख़्याम हो, नसीरुद्दीन तूसी हो, तो ये उन लोगों को फिर ये इल्म आगे चल के दरबारों में रहा, ना कि आम लोगों के पास। आम लोगों उनका कबाड़ा कर देते हैं हर चीज़ का। जैसे मैंने कहा था कि पान जो था पहले था सिर्फ क़ुव्वत के लिए, तो पान में वो मुश्क डालते थे, ज़फ़रान डालते थे, फिर लोगों ने उसमें नशीली अशिया डाल दी, अब उसके पान का वो पानी हो गया है। तो इस तरह इन चीज़ों को समझें
और इसको अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बुक्स रेफ़र करें अपनी तरफ से। आप लोग कहें कि मैं कौन सा बुक रेफ़र करता हूँ, तो मेरे भाई मैं बुक्स रेफ़र नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि मेरी स्टडी अभी है ही नहीं। बरसों हो गए मुझे स्टडी मैंने छोड़े हुए, 20-25 साल हो गए ना। तो जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तो उसको 25 साल हो गए। अब मैं स्टडी का टाइम ही नहीं, मैं बिज़नेस की तरफ रहता हूँ। तो कोशिश करके आप लोग अपने सैयारों को देखें, टेबल्स को देखें, वहाँ कौन सी चीज़ है, और फिर उनके मुताबिक अगर आप सदक़ात देंगे और उनके मुताबिक आप पढ़ाई करेंगे जिस तरह से मैंने लिखा है, तो आप लोगों को ईज़िली फ़ायदा भी होगा, आसानी भी होगी, और आप लोगों की उस नहूसत की काट भी हो जाएगी। ये जब 12वें खाने में सैयारे होते हैं, ये आपके वालिदैन की तरफ से असरात डालते हैं, और उनके असरात जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बीमारी भी हो सकती है, मुकदमात भी हो सकते हैं, घरेलू झगड़े भी हो सकते हैं, दुश्मनियाँ भी हो सकती हैं। ये सारे किस्म की नहुसात आपके 12वें घर से ज़ाहिर हो जाती है। तो ये समझो उनकी तरफ से होता है, और आप लोग उसको रिमूव करने के लिए जब वो सदक़ात करेंगे, इसाले सवाब करेंगे, बड़ों को, उम्मत मुस्लिमा को, और दुआएं मांगेंगे, तो अल्लाह ताला करम कर देगा। खुदा हाफ़िज़।